हरे कृष्णा। तो बहुत बार लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि किसके साथ दिल लगाएं और किसके साथ दिमाग। देखिए, भगवान ने हमें दोनों चीज़ें दी हैं, दिल और दिमाग। तो कब किसका इस्तेमाल करना है यह भी बहुत जानना आवश्यक है हमारे लिए। कभी कभी क्या करते हैं हम कि हमको जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ दिल लगाते हैं, और जहाँ दिल लगाना होता है वहाँ दिमाग लगाते हैं, और यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाता है। तो एक छोटे से इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि हमको कब कहाँ क्या लगाना चाहिए। तो कथा कैसे प्रारंभ होती है। एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो शहर जाता है व्यापार के सिलसिले में, और जब वहाँ पर एक व्यापारी के घर पे रुकता है तो व्यापारी उसको अच्छा भोजन खिलाता है, बहुत सारे तरीके से खातिरदारी करता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, और वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। और वहाँ पर वह रात्रि में उसको पूछता है, तो आप कितना धन लाए हैं अपने साथ। तब यह व्यक्ति सोचता है, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, इतना मुझे खिलाया पिलाया, प्रसन्न किया, तो यह व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी लगता है। और उसने तुरंत क्या किया, उसको बता दिया कि मेरे पास इतना सारा धन है, और इस प्रकार से वह बताकर सो गया। सुबह उठा और वो फिर निकल पड़ा और दूसरे व्यापारियों से मिलने के लिए। पर उसको पता नहीं था कि उस व्यापारी ने उसके सारे धन की चोरी कर ली थी उसी रात्रि में। और जब वो निकल पड़ा और जब रास्ते में कुछ दूर पहुंचा तो वहाँ पर जो है कुछ साधु संत महात्मा बैठे हुए थे जो भजन कर रहे थे। तो वहाँ पर रुका, उसने सोचा चलो कुछ इनसे भी आशीर्वाद लेता चलो। और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ साधु संत महात्माओं का प्रणाम किया आशीर्वाद के लिए। और जब वहाँ पर थोड़ी समय बैठा तो उसके मन में आया कि कुछ देता चलूँ। फिर उसने सोचा नहीं नहीं, अभी यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ, एक बार व्यापार सेट हो जाएगा तो फिर तो हमेशा आता जाता रहूँगा, और फिर कभी इनको कुछ दे दूँगा। व्यापार अच्छा चल गया तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे कुछ बड़ा भंडारा सत्संग करवा दूँगा। अभी ज़रूरी नहीं है इतना कुछ देना, अभी मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही करता हूँ। और ऐसा कहकर वो चला गया। और जब दूसरे किसी व्यापारी के घर पे पहुंचा, उसके यहाँ पर जब वो पहुंचा और उसने कहा कि देखिए बातचीत सब कुछ हो गई, और बाद में फाइनल जब डील हो गई तो उसने कहा कि मेरे पास मुझे इतना धन चाहिए, यदि आप इतना धन देते हैं तो आज का आज ही मैं इस अपने व्यापार को किसी और को देने वाला था, तो मैं आपको ही दे दूंगा। उसने कहा इतना धन तो मेरे पास है, मैं लाया हूँ। और वो तुरंत जब उसने अपना जब बैग खोला तो देखा उसमें से तो पूरा धन गायब। तो उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, मैं तो इतना धन लेकर चला था। तब उसे ध्यान में आया कि जिस रात्रि को मैं उस व्यापारी के घर पे रुका था, जिसने मुझे इतनी मीठी मीठी बातें की थी, इतना भोजन खिलाया था, कहीं उसने मेरे बैग में से धन चोरी तो नहीं कर लिया। और इस प्रकार से वह अपना माथा पीटता रह गया। और इस व्यापारी ने कहा कि देखिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं आज के दिन ही किसी को मैंने वचन दिया है कि यदि वो इतना धन मुझे दे देगा तो मैं व्यापार अपना उसको देकर कहीं दूसरे शहर को चला जाऊंगा। यह व्यापारी अपना सर पटकने लगा, पीटने लगा, और सोचने लगा कि हाय रे मेरा दिमाग, कि मुझे उस व्यापारी की बातों में नहीं आना चाहिए था, मैं कैसे उसकी बातों में आ गया, और कैसे मैं उसकी बातों में आकर मैंने बता दिया कि मेरे पास इतना धन है। और जिस साधु संत के संग में मैं गया तो मैं उनके लिए कुछ सेवा कर सकता था, एक मुझे मौका मिला था, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बाद में करूँगा। तो मैं जहाँ पर मुझे दिमाग लगाना था मैंने वहाँ पर दिल लगाया, और जहाँ पर मुझे दिल लगाना था वहाँ पर मैंने दिमाग लगाया। मित्रों, हमारे साथ ऐसा होता ही है। अक्सर हम जीवन में जहाँ पर कोई साधु संत महात्मा पुरुष देखते हैं, हमको लगता है ये व्यक्ति शायद मुझसे कुछ मांग लेगा, इससे थोड़ा दूर हो जाओ। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो हमको तथाकथित संबंधी, परिवार, मित्र या सब जो भी हो आते हैं हमारे जीवन में, हमको लगता है इनके लिए तो मुझे बहुत कुछ देना चाहिए। हम स्वेच्छा से उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि
वास्तविक उद्देश्य वो हमसे कुछ लेने ही आए हैं। तो दोनों में अंतर यही हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे एक पत्नी अपने पति के जेब में से बिना कहे चोरी कर लेती है, पैसा निकाल लेती है, लेकिन वो भी चोरी ही कहलाता है, वो भी एक प्रकार की चोरी है। लेकिन उसी पति के जेब में से कोई बाहर अगर चोरी करता है तो पति कैसा बौखला जाता है। तो देखिए, दिल और दिमाग हमको बहुत सही सही जगह पर लगाना चाहिए। दिल हमको वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर कोई हमें आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए अगर कोई प्रेरणा दे रहा है तो वहाँ पर हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमको दिल लगाना चाहिए। उनके साथ कभी भी ऐसे दिमागी स्तर पर कोई बर्ताव नहीं रखना चाहिए। साधु संत महात्मा के साथ हमको हमेशा दिल लगाना चाहिए। उनके बारे में कभी भी हमारे मन में ऐसे कुछ विचार अगर आता है तो भी हमको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए उनसे। और सांसारिक लोगों से हमेशा हमको दिमाग लगा के काम करना चाहिए, कभी भी दिल नहीं लगाना चाहिए। दिल अगर लगाना है तो केवल ठाकुर जी के साथ लगाओ, वो कभी नहीं तोड़ेंगे आप, हमारा आपका दिल कभी भी नहीं तोड़ने वाले हैं वो। लेकिन सांसारिक लोगों के साथ दिल लगाएंगे, एक नहीं तो 1000 बार टूटेगा वो। हरे कृष्ण।